The root system. There are two main types of the roots, taproot and fibrous root. प्लांट में दो मेन तरीके के रूट सिस्टम होते हैं, एक टेप रूट और दूसरा फाइब्रस रूट. Taproots plants such as the carrot, radish, beans, sunflower and mustard have the taproot. कुछ प्लांट जैसे कि carrot, radish, beans, sunflower, mustard इनमें taproot होती है. A main roots called the primary root grows vertically down into the soil. The main root is called the taproot. Several branches arise from the main roots. These are called the lateral roots. The main root is very thick. अब क्या होता है, टेप रूट की अगर हम बात करें तो टेप रूट में एक मेन रूट होती है, उसके आइट साइड छोटी छोटी उसकी ब्रांचेस निकलती है जिसको हम लेटरल रूट कहते हैं. और ये जिसमें जो टेप रूट जो होती है, टेप रूट में जो मेन रूट होती है वो मोटी होती है. नेक्स्ट हमारा आता है फाइब्रस रूट. इन सम प्लांट्स देर इज नो मेन रूट. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक भी मेन रूट नहीं होती है. देर इज अ क्लस्टर ऑफ द रूट्स डेट लुक्स सिमिलर इन द साइज एंड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन. इसमें हम देखेंगे कि रूट्स का क्लस्टर होता है और वो एक जैसी साइज की दिखाई देती है और कोई से भी ऑल डायरेक्शन में वो ग्रो करती है. सच रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट. इस तरीके की रूट फाइब्रस रूट कहलाती है. ग्रास, वीट, ऑनियन एंड राइस हैव अ फाइब्रस रूट. जैसे कि ग्रास में, वीट, ऑनियन और राइस में फाइब्रस रूट देखने को मिलती है. नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शंस ऑफ द रूट. द रूट्स परफॉर्म मेनी फंक्शन. अगर हम बात करें रूट के फंक्शन की तो रूट बहुत तरीके के कार्य करती है. सबसे पहला है मैकेनिकल फंक्शन. दे एंचर फिक्स द प्लांट्स फर्मली इनटू द सॉइल. ये क्या करते हैं, रूट प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स करने का काम करती है. दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन. द रूट्स बाइंड्स द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर thereby preventing them from being carried away by running water or wind. अब रूट जो होती है वो क्या करती है, सॉइल इरोजन को कम करती है. वैसे तो अगर हम देखें तो सॉइल क्या करती है, सॉरी रूट क्या करती है, सॉइल को पकड़ के रखती है ताकि वो उसके साथ में, पानी के साथ में और हवा के साथ में बह के न जाए. नेक्स्ट हमारा आता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन. अब फिजियोलॉजिकल फंक्शन में क्या होता है, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द टीनी रूट्स कॉल्ड हेयर रूट्स. इन देम क्या होता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन की अगर हम बात करें तो रूट जो होती है वो क्या करती है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है सॉइल से. उसमें क्या होता है, रूट हेयर्स होते हैं सॉइल, सॉरी रूट में, वो क्या करते हैं, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं. वाटर एंड द मिनरल्स इंटर द रूट हेयर्स. वाटर और मिनरल रूट हेयर के अंदर जाते हैं. दे आर के देन कैरी टू द स्टेम थ्रू द मेन रूट. और उसके बाद में मेन रूट की हेल्प से वो कहाँ चले जाते हैं, स्टेम में. नेक्स्ट है हमारा दी स्टोर फूड. रूट जो होती है वो फूड भी स्टोर करने का काम करती है. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. दे यूज सम ऑफ दिस फूड्स टू परफॉर्म वेरियस लाइफ फंक्शंस. प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, फूड अपना खुद का फूड प्रोड्यूस करते हैं. अब इसके बाद कुछ फूड जो होता है वो उनके द्वारा खुद के लिए उपयोग में लिया जाता है और दूसरा उसके अदर पार्ट्स में स्टोर हो जाता है. द रेस्ट ऑफ द फूड इज स्टोर इन द डिफरेंट पार्ट्स सच एज स्टेम, फ्रूट्स एंड रूट्स. बाकी का जो बचा हुआ फूड रहता है वो उसके अलग अलग पार्ट्स में स्टोर हो जाता है. जैसे कि स्टेम में स्टोर हो जाता है, फ्रूट्स में स्टोर हो जाता है और बाकी का रूट में स्टोर हो जाता है. दस द रूट्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रूट जो होती है वो फूड स्टोर करने के लिए मॉडिफाइड होती है. सम एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड रूट्स आर कैरोट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो, बीटरूट्स एंड टेपेगा. कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें मॉडिफाइड रूट्स के तो कैरोट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो, बीटरूट एक्सेट्रा. In addition to these functions, some roots are modified to carry out extra functions, special functions. Let us study some of them. इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ रूट्स जो कि स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करती है उनके बारे में. सम प्लांट्स हैविंग क्लिम्बिंग रूट्स. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लिम्बिंग रूट्स होती है. दिस रूट्स हेल्प द प्लांट्स टू क्लिम्ब अप. ये क्या प्लांट्स को क्लिम्ब अप होने में
हेल्प करती है। सच रूट्स आर फाउंड इन द बेटल, मनी प्लांट्स एंड ब्लैक पेपर। ये रूट्स किस में पाई जाती है? बेटल, मनी प्लांट और ब्लैक पेपर में। सम प्लांट्स सच एज deodorants है द पैरासिटिक प्लांट्स। कुछ प्लांट जैसे कि deodorant, इनमें क्या होता है? पैरासिटिक रूट होती है। These roots absorb water and the minerals from the host plant। ये क्या करती है? होस्ट प्लांट से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। Some plants such as the banyan tree have supporting roots called prop roots। कुछ प्लांट्स जैसे कि बनियान ट्री में क्या होता है? उसमें सपोर्टिंग रूट्स होती है। उन रूट को प्रॉप रूट कहते हैं। वो ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो करती है और उस प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दिस रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स एंड गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट्स। मैंने आपको बता दिया है कि ये रूट क्या करती है? ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो करती है और उस प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब आगे एक एक्टिविटी है, टू शो डेट रूट कैरी वाटर एंड मिनरल। अब हमको ये देखना है इस एक्टिविटी की हेल्प से कि किस तरीके से रूट जो होती है वो वाटर और मिनरल्स को कैरी करती है। मटेरियल रिक्वायर्ड, हमको क्या क्या मटेरियल लगेंगे? 2 पॉट्स, 2 गमले लगेंगे। 2 प्लांट्स, उनमें हमको 2 पौधे लगाना है। अ कटर एंड वाटर, एक कटर चाहिए हमको और थोड़ा बहुत पानी। प्रोसीड्यूर, क्या करना होगा हमको? टेक द पॉट्स एंड फिल देम विथ अ गार्डन सॉइल। हमको गमले लेना है 2 और उनमें गार्डन सॉइल को फिल करना है। मार्क देम एज ए पॉट ए एंड पॉट बी। उसके ऊपर हमको मार्क करना है पॉट ए एंड पॉट बी। पुल आउट 2 सॉफ्ट प्लांट्स विथ देयर रूट। अब हमको क्या करना है? उनके अंदर 2 प्लांट को ग्रो करवाना है जिनमें रूट हो। कट द रूट फ्रॉम वन ऑफ द 2 प्लांट। आप उसमें से क्या करो? एक प्लांट की रूट को काट दो। रिप्लांट द प्लांट विद द रूट इन द पॉट ए एंड द विदाउट रूट इन पॉट बी। अब आप क्या करो? एक जो रूट वाला प्लांट है उसको पॉट ए में ग्रो करवाओ और दूसरा जो रूट बिना रूट वाला प्लांट है उसको पॉट बी में। आगे हमको देखना है वाटर देम रेगुलरली एंड ऑब्जर्व देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब आप क्या करो? दोनों में पानी देते रहो, है ना, और उनको केयरफुली ऑब्जर्व करते रहो कि उन दोनों में क्या चेंजेस आता है। यू विल ऑब्जर्व डेट द प्लांट विद द रूट लुक नॉर्मल एंड हेल्थी, द प्लांट विदाउट रूट हैज विल्टेड। अब आप ये देखोगे कि जिस प्लांट में रूट है वो नॉर्मली और हेल्थी ग्रो कर रहा है और जिस प्लांट में रूट नहीं है वो धीरे धीरे करके सूख जाएगा। This is because the root of a plant A got necessary water and the minerals from the soil, whereas the plant B did not get these। आप ये देखोगे कि वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्लांट ए जो है उसमें क्या हो रहा है? वाटर और मिनरल्स उसको सॉइल से मिल रहा है प्रॉपरली, और जो बी वाला है उसमें दोनों चीज़ें नहीं मिल रही है। इसके कारण से वो धीरे धीरे करके सूखने लगेगा। नेक्स्ट हमारा आता है शूट सिस्टम। अब जो ग्राउंड से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है प्लांट में वो क्या कहलाता है? शूट सिस्टम कहलाता है। उसमें क्या क्या चीज़ें आती है? स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स, ये सारे शूट सिस्टम में आते हैं। ये शूट सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है, देख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट हमारा आता है टू शो डेट द स्टेम कैरीज वाटर। हमको ये देखना है कि किस तरीके से स्टेम वाटर को कैरी करता है। मटेरियल रिक्वायर्ड, अब हमको इसमें क्या क्या मटेरियल लगेंगे? अ ग्लास, एक ग्लास, रेड इंक और एनी एडिबल कलर्स, वाटर एंड अ प्लांट। अब हमको रेड इंक लेना है, एडिबल कलर लेना है, वाटर और प्लांट, ये सारी चीज़ें लेना है। प्रोसीड्योर क्या करना होगा हमको? टेक अ ग्लास एंड फिल अबाउट 1/3 ऑफ इट विथ वाटर। आपको एक ग्लास लेना है और उसको 1/3 पार्ट उसका पानी से भर देना है। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक टू द वाटर। कुछ बूंदे रेड इंक के पानी के अंदर डाल दीजिए। पुल आउट अ प्लांट फ्रॉम द सॉइल एंड कट द बेस ऑफ इट्स स्टेम। आप क्या करें? एक पौधा उखाड़ के लाए सॉइल से और उसका जो बेस है उसको आप काट दें। पुट द प्लांट इन द ग्लास एंड ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे। आप उसको उस
बेस काटने के बाद में, मतलब जो रूट वाला जो हिस्सा है वो काटने के बाद में आप उसको क्या करें, पानी के अंदर रख दें उस ग्लास में, और उसको अगले दिन ऑब्जर्व करें। यू विल सी रेड पैचेस ऑन द लीव्स, आप देखेंगे आपके जो लीव्स है उसमें रेड पैचेस दिखाई देंगे आपको। दिस शो दैट द वाटर मूव्स अप थ्रू द स्टेम, इन द अदर वर्ड द स्टेम कंडक्ट वाटर। आप ये देखेंगे ये ये इस कारण से हुआ क्योंकि वाटर जो होता है वो ऊपर की तरफ कैरी होता है प्लांट में स्टेम की हेल्प से, जिससे आपको उसमें आप रेड पैचेस देख सकोगे। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा स्टेम। स्टेम The stem grows above the ground against gravity. It is like a backbone of the human being, holding all the part of the plant together. स्टेम जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का। वो क्या करता है, सारे उसकी जो ब्रांचेस जो होती है उनको क्या करता है, होल्ड करने का काम करता है। द स्टेम बियर्स द नोट्स, स्टेम में नोट्स होती है। द पॉइंट्स फ्रॉम विच द लीव्स कम आउट, और उसमें से क्या होता है, उसमें एक पॉइंट होता है जहाँ से क्या होती है, जो लीव्स होती है वो बाहर निकलती है। द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन द टू नोट्स इज कॉल्ड द इंटरनोट। दो नोट्स के बीच का जो हिस्सा होता है वो इंटरनोट कहलाता है। यू कैन सी नोट्स क्लियरली इन अ बम्बो एंड शुगर केन प्लांट। अगर आपको नोट देखना हो तो आप बम्बू के प्लांट में और शुगर केन के प्लांट में इसको बहुत अच्छे से देख सकते हो। द स्टेम ऑल्सो बियर्स बर्ड्स, स्टेम में बर्ड्स भी होते हैं। द बर्ड्स इज अ मिनट शूट विच ग्रोज इनटू अ ब्रांच, और वो जो बर्ड्स होती है वो धीरे धीरे करके ब्रांच में ग्रो करने लगती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ द स्टेम। अब जो स्टेम होती है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम आर एज फॉलोज। जो मुख्य फंक्शन है स्टेम के वो नीचे दिए गए हैं। इट बियर्स लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर एंड फ्रूट्स। स्टेम में क्या क्या होता है, उस पर लीव्स होती है, ब्रांचेस होती है, फ्लावर्स और फ्रूट्स, ये सारे स्टेम से अटैच रहते हैं। इट होल्ड्स द प्लांट्स अपरूट, वो प्लांट को सीधा खड़ा रखने का काम करता है। इट सपोर्ट्स द लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड एक्सप्रेस देम टू सनलाइट। और दूसरा ये रहता है कि ये किसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लीव्स को, बर्ड्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को। इट कैरीज वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। ये क्या करता है, वाटर कैरी करता है रूट से और उनको लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है। इट आल्सो कैरीज फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इसके अलावा ये फूड कैरीड करता है जो कि लीव्स में बनता है, उसको सारे पार्ट में प्रोवाइड करने का काम स्टेम का रहता है। If the stem is green and fleshy, it carries out the process of photosynthesis. अगर कोई सी स्टेम हरी है तो वो क्या करती है, फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को भी परफॉर्म करती है। वैसे तो ये अधिकतर ये जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, ये लीव्स में होती है, बट कुछ प्लांट्स में स्टेम में भी होती है। In addition to these functions, some stems are modified to carry out additional functions. Let us study some of these stems. इसके अलावा कुछ stems जो रहती है वो modified stem रहती है और वो कुछ स्पेशल वर्क को परफॉर्म करती है, या फिर हम कहें कि एडिशनल फंक्शन को परफॉर्म करती है। स्टेम ऑफ सम प्लांट्स लाइक द पोटैटो एंड द जिंगर स्टोर फूड। कुछ स्टेम्स जैसे कि पोटैटो की हुई या फिर जिंगर की, ये फूड स्टोर करती है। दे आर कॉल्ड अंडरग्राउंड और मॉडिफाइड स्टेम। इसको हम अंडरग्राउंड या फिर मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं। द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ अ पोटैटो इज कॉल्ड अ ट्यूबर। जो पोटैटो के अंडरग्राउंड स्टेम होती है उसको हम ट्यूबर कहते हैं। एंड डेट इज अ जिंगर इज अ राइजोम, और वही जिंगर में राइजोम के नाम से जानी जाती है। वी ईट दिस स्टेम एज अ पार्ट ऑफ आवर फूड, उसको हम फूड के फॉर्म में ईट करते हैं। Stem of some plants like the Pasian's flowers and the grape are modified into structures called tendrils. Tendrils help the plant to grow upward. अब कुछ प्लांट्स जैसे कि पेशंस फ्लावर
या फिर ग्रेप में, इनमें जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम टेंड्रिल कहते हैं, ये टेंड्रिल क्या करता है, प्लांट को ऊपर की तरफ ग्रो करवाने का काम करवाता है। स्टेम ऑफ सम प्लांट्स लाइक द कैक्टस बिकम फ्लैशी, दे कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब कुछ प्लांट्स जैसे कि कैक्टस, कैक्टस बिल्कुल आपको हरा दिखाई देता है, इसमें जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की वो स्टेम में होती है। नेक्स्ट आता है हमारा द लीफ। लीफ में क्या होता है, लेमिना होता है जिसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं। सेकेंड आता है मिड लीफ, आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसके अलावा आता है वेंस, स्टोमेटा और पेटल। इन सब का वर्क जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि स्टोमेटा जो होता है वो क्या करता है, स्टोमेटा जो होते हैं वो टीनी पोल्स होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं और वो गैसेस एक्सचेंज करवाने का काम करते हैं। और इसके अलावा लीफ बेस जो होता है वो क्या करता है, लीफ को ब्रांच से अटैच करने का काम करता है। और पेटल से पूरी लीफ जो होती है वो कनेक्टेड होती है, इससे ही सारा जो एक्सचेंज होता है वाटर और मिनरल्स का वो इन्हीं के थ्रू होता है। अब हमारा आता है नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ लीफ। लीफ का क्या फंक्शन है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे लीफ का फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करना। क्योंकि प्लांट के अंदर क्या होता है, एक ग्रीन सब्सटेंस होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और वो क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये सब मिलके क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। और उसमें उस टाइम पे फूड बनता है और वो फूड प्लांट के द्वारा उसके अलग अलग पार्ट में यूज़ में लिया जाता है। और जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उस टाइम पे ऑक्सीजन जो होती है वो भी बनती है। और वो ऑक्सीजन क्या हो जाती है, स्टोमेटा के हेल्थ से बाहर हो जाती है और फिर उसको ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज़ में ले लिया जाता है। तो ये फंक्शन हो गया लीफ का। अब हमारा नेक्स्ट आता है फ्लावर। फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर जो होता है वो एक अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट का। इट डेवलप्स फ्रॉम द फ्लावरिंग बर्ड, ये फ्लावरिंग बर्ड से डेवलप होता है। हाउएवर डिफरेंट दे मे लुक, ऑल द फ्लावर हैव द सेम बेसिक पार्ट्स। अगर आप देखोगे हर फ्लावर को तो सब फ्लावर में कुछ ना कुछ उसके बेसिक पार्ट्स होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑल द प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर फॉर द सेम पर्पस। क्योंकि हर प्लांट जो होता है वो सेम पर्पस के लिए फ्लावर को प्रोड्यूस करता है, टू मेक सीड्स सो डेट द अदर प्लांट कैन ग्रो। मेन फंक्शन क्या होता है, ताकि उससे सीड ग्रो हो सके और उस सीड से नया प्लांट हो सके ग्रो। इसलिए ये आप ये देख सकते हैं, ये है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। क्या होता है उसमें, स्टिग्मा होता है, स्टाइल, ओवरी, ओवल, रेप्टिकल, सेपल, फिलामेंट, एंथर, पेटल और पोलन ट्यूब। ये सारे किसके, फ्लावर के पार्ट्स है। अब इनके बारे में हम समझेंगे कि इनका क्या वर्क रहता है। अ फ्लावर इज अ ग्रीन स्टाल कॉल्ड अ पेडिकल। The flower is attached with the stem through the pedicle. The complete flower has been following four parts. देखो क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि फ्लावर के अंदर एक ग्रीन स्टाक होता है जिसको हम पेडिकल कहते हैं। वो ये पेडिकल क्या करता है, फ्लावर को स्टेम से अटैच करने का काम करता है। उसके फोर मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहला है सेपल्स। दिस आर द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये सबसे बाहर की तरफ के जो हिस्सा होता है फ्लावर का वो होता है। दे आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द फ्लावर। ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर होता है लीफ के जैसा और ये बेस फ्लावर के बेस पे होता है। दे प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग द इट्स डेवलपमेंट। जब फ्लावर का डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे ये उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं सेपल्स। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा आता है पेटल्स। पेटल्स आर द ब्रिंग कलर्ड एंड द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। पेटल्स जो होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि ब्राइट कलर के होते हैं और ये अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का सबसे ज़्यादा। दे सराउंड द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर
Some flower have joint petals and the some have separated petals. कुछ में क्या होता है, जॉइंट पेटल्स होते हैं और कुछ में सेपरेटेड पेटल्स होते हैं. अब पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट लाइक द बटरफ्लाइज एंड बीज टूवर्ड्स द फ्लावर. पेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट और बटरफ्लाइज को फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट करने का काम करते हैं. ये कुछ प्लांट्स के नाम दिए हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. कैबेज, कैक्टस, पी प्लांट, ये क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है. अब नेक्स्ट हमारा है स्टेमेंस. स्टेमेंस आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. स्टेमेंस जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट पार्ट होता है फ्लावर के. मोस्ट फ्लावर हैव मेनी स्टेमेंस. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें अधिकतर प्लांट में स्टेमेंस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. ईच स्टेमेन हैव टू पार्ट्स. हर स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं. अ थीन हेयर लाइक द स्ट्रक्चर कॉल्ड अ फिलामेंट एंड द नोब लाइक द स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर. दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट. द एंथर प्रोड्यूस द पाउडरी सब्सटेंस कॉल्ड अ पोलेंस. एंथर जो होता है वो पाउडरी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है जिसको हम पोलेन कहते हैं. स्टेमेंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड द एंडोक्रियम. और स्टेमेन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एंडोक्रियम होता है. नेक्स्ट पार्ट है हमारा कार्पेल. द कार्पेल आल्सो कॉल्ड अ पिस्टल. कार्पेल को हम पिस्टल भी कह सकते हैं. इज अ फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. ये क्या है, फीमेल पार्ट है फ्लावर का. इट हैज़ अ थ्री पार्ट्स. इसके तीन अलग अलग पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट है स्टिकी टॉप पार्ट कॉल्ड द स्टिग्मा. सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है वो स्टिग्मा कहलाता है. एंड इनलार्ज्ड बेस कॉल्ड द ओवरी. और इसमें नीचे की तरफ अगर आप बेस में देखोगे तो आपको ओवरी दिखाई देगी. एंड स्टाल कॉल्ड द स्टाइल. और उसमें एक लंबी सी ट्यूब जैसा दिखाई देता है जिसको हम स्टाइल कहते हैं. द स्टाइल कनेक्ट द स्टिग्मा एंड द ओवरी. ये जो स्टाइल होती है ये स्टिग्मा और ओवरी दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है. द ओवरी कंटेन्स टीनी बाल्स लाइक द स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ओवल्स. ओवरी के अंदर ओवल्स होते हैं. द ओवल्स लेटर बिकम सीड्स. और यही ओवल्स बाद में सीड में चेंज हो जाते हैं. एक एक्टिविटी दी हुई है टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी ऑफ अ फ्लावर. Ovary of a flower. Material required: two bright colored flowers, one of same plants like rose, a blade, and a lens and a water. अब हमको क्या करना है, दो ब्राइट कलर के फ्लावर लेना है सेम प्लांट के, जैसे कि रोज हो गया, रोज के ले लीजिए. एक ब्लेड लेना है, लेंस लेना है और वाटर लेना है. प्रोसीड्यूर करना क्या होगा हमको, रिमूव द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर्स केयरफुली टू गेट द ओवरीज. हमको क्या करना है, उस फ्लावर से पेटल्स को रिमूव करना है ताकि हम ओवरी को देख सकें. कट द ओवरीज इन टू डिफरेंट वेज. आप क्या करो, उस ओवरी को दो अलग अलग तरीके से काटो. फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल कट इन वन ओवरी एंड ट्रांसवर्स कट्स इन द अनदर. एक में आप क्या करो, लॉन्गिट्यूडनल कट लगाओ और दूसरे में आप ट्रांसवर्स कट लगाओ. पुट अ ड्रॉप ऑफ द वाटर ऑन ईच ऑफ द टू पीसेस टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग. अब दोनों में आप क्या करो, एक दो बूंद पानी का डाल दो ताकि वो सूखने से बच सके. ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरीज यूजिंग द मैग्नीफाइंग ग्लास. अब मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से आप उस ओवरी को अंदर से ऑब्जर्व करो. यू विल सी सम स्मॉल बीट लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द ओवरीज. आप देखेंगे कि कुछ इसमें आपको बीट्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे ओवरीज के अंदर. दे आर ओवल्स. ये क्या कहलाते हैं, ओवल्स कहलाते हैं. ये देख सकते हैं आप डायग्राम में. ऑल द फ्लावर में नॉट हैव सेपल्स. सारे प्लांट्स सारे फ्लावर्स में सेपल्स नहीं होते हैं, पेटल्स भी नहीं होते, स्टेमेंस भी नहीं होते और कार्पेल्स भी नहीं होते. द फ्लावर विच हैव ऑल द फोर पार्ट्स आर कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर.
वो प्लांट्स जिसमें वो फ्लावर जिसमें ये चारों पार्ट हो वो क्या कहलाता है, कंप्लीट फ्लावर कहलाता है। एंड दोज विच डू नॉट हैव एनी ऑफ दिस पार्ट्स आर कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर। और उस इन चारों पार्ट में से एक भी पार्ट अगर किसी में नहीं है तो वो फिर क्या कहलाता है, इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाता है। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।